Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो है एक वैकेंसीज आई हैं और बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। टोटल 990 वैकेंसी आई हैं। हमारे जो दिल्ली के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं इनके अंदर आपको जो है एग्जाम निकालने के बाद आपको नौकरी मिलेगी और ये परमानेंट नौकरी मिलेगी। याद रखिएगा, मिनिमम सैलरी आपकी 50,000 रुपए से लेके 1,40,000 तक जाएगी। इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूं। और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, वरना बहुत सारे लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं क्लियर रूप से आपको बताना चाहूंगा, ये जो वैकेंसी है अगर आप लॉ कर रहे हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, और आप लॉ कर चुके हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पे केवल और केवल रिक्वायरमेंट मांगी गई है एक ग्रेजुएट की, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अपनी पूरी कर चुका है केवल वही व्यक्ति जो है अपना अप्लाई करेगा। अब जो लोग लॉ कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? भाई देखो, अगर आपने एलएलबी वाली अपना प्रोफेशन अपना कोर्स का अपना एडमिशन लिया हुआ है, जिसके अंदर पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आप 3 साल वाली अपनी एलएलबी करते हो, वो सारे के सारे लोगों के पास में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री तो होगी ना, तो उस ग्रेजुएशन की डिग्री का इस्तेमाल करके आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो मैं आपको पोजीशन के बारे में बताने वाला हूं, जो पोस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो 990 पोस्ट हैं, इसके अंदर जो है आपको सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कोर्ट्स के अंदर जो अपना टाइपिस्ट होते हैं, कोर्ट्स के अंदर जो जज साहब के अपने असिस्टेंट्स होते हैं, उन सब की नौकरी यहां पे निकाली गई है। जो अपना दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, फैमिली कोर्ट्स के अंदर आपको जो है वो पोजीशन मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप एक असिस्टेंट के तौर पे अपना हायर होना चाहते हो, और वो भी कोर्ट्स के अंदर। अपने आप पे बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, और दिन पे दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस आपको गेन करने को मिलता है, तो उसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाती है एक टाइम आने पे। याद रखना, और ये परमानेंट पोस्ट होगी, सरकारी नौकरी होगी, और कम उम्र के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया पोजीशन मिल जाएगी। याद रखना मेरी बात। इसके अंदर मैं आपको बाद में और डिटेल्स अभी धीरे बताता रहूंगा। पहले मुद्दे के ऊपर आते हैं। यहाँ पे जो ये वैकेंसी निकाली है 12 जनवरी को, यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मुद्दे की बात मैं करूंगा सीधे की सीधी बात। सबसे पहली बात, आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 18 जनवरी 2024 से, और लास्ट डेट है इसको फॉर्म भरने की 8 फरवरी 2024। तो 8 फरवरी तक आप अपने फॉर्म भर दीजिएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि यार मैं ना वकील बनना नहीं चाहता, मैं कोर्ट जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को एक सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें मैं कोर्ट में आना जाना करके अपना काम अपना मैं कर सकूं, कोर्ट के अंदर एक मेरे को पोजीशन मिल जाए, परमानेंट पोजीशन मिल जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। याद रखना मेरी बात। बहुत लोग होते हैं जिनका कोर्ट जाने का, वकील बनने का, एडवोकेसी करने का मन नहीं करता है, उनके लिए सबसे बढ़िया पोस्ट है। याद रखना, और ये बहुत सीक्रेट बेसिस पे आती है, वकीलों को पता भी नहीं होता इस बारे में। जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनको ये पोस्ट के बारे में पता नहीं होता है, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा। याद रखना, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम तो एलएलबी करने वाले हैं, हम क्या ये पोस्ट इस पोस्ट पे हायर होंगे? भाई आपकी मर्जी है, तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए मैं आपको बाद में बातें बताता रहूंगा। अभी हम वीडियो के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 18 पोस्ट है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 7, ये सब आपको दिख रही होंगी। टोटल 41 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट के टोटल 367 पोस्ट है। ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर मैं फैमिली कोर्ट की अगर बात करूं, उसमें टोटल 16 पोस्ट हैं। और अगर मैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको हायर होना है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसमें 546 पोस्ट है। और अगर आपको केवल और केवल फैमिली कोर्ट के अंदर अपना हायर होना है, फैमिली कोर्ट्स के अंदर एज अ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसमें टोटल 20 पोस्ट है। याद रखना मेरी बात, इसको मिस मत करना जो लोग इंटरेस्टेड हो। और टोटल अगर मैं सारी वैकेंसीज की बात करूं, 990 पोस्ट हैं, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया था, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, तो मैंने आपको ये बात प्रूव कर दी है। ठीक है, कोई यहां पे आपको लगे मैं उल्टी सीधी बात करता हूं, कभी नहीं मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। ठीक है। और 8 फरवरी 2024 रात के 11 बजे तक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि सर मैं चलो मैंने फॉर्म भर दिया, अब भाई मेरे को एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, ये भी बता दो सर। देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं ना, थोड़ा बहुत ही मेजर डिफरेंस है। ग्रेजुएशन की डिग्री वाला व्यक्ति कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, बट याद रखना सबसे बड़ी पोस्ट होगी हमारी सीनियर वाली, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट वाली पोस्ट होगी। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, भाई देखो मैंने आपको पहले कहा है कि आपको असिस्टेंट के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा, तो टाइपिंग आना जायज बात है। तो आपके पास शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपकी 110 वर्ड पर लिमिट, कि 1 मिनट में आपके पास इतना टैलेंट होना चाहिए 110 शब्द आप शॉर्ट हैंड के तौर पे लिख सको, और 40 जो है आप अपना टाइप राइटिंग के तौर पे लिख सको। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, कि 1 मिनट में आपके पास इतने स्किल्स हैं कि टाइपिंग के दौरान आप 1 मिनट में 110 शब्द का टाइपिंग कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया है। और डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा है, याद रखना मेरी बात। और सीधा सैलरी देखो आप एक बारी।
ठीक है। सैलरी आपको मिलेगी 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए, ठीक है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी, यानी कि परमानेंट नौकरी रहेगी, याद रखना मेरी बात। और टोटल आपकी सैलरी ये है। और आप लोग सोचेंगे सर 1 लाख 1.5 लाख तक भी जाएगी। भाई देखो, मैंने आपको जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, दिन पे दिन जैसे जैसे आपका अपना एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, सैलरी यहां तक जाएगी, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ पे मैंने आपको कहा था 43 पोस्ट है हमारी टोटल, वो जनरल वालों के लिए, और टोटल मिलाई जाए 367 पोस्ट है। ओबीसी वालों के लिए सबसे ज्यादा है भाई, 153 सीटें हैं वो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, बट वो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी कम कर दी, वहां पे 110 था, यहाँ पे 100 वर्ड पर लिमिट तक आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये भी आपको समझ में आ गया। सैलरी भी थोड़ी सी फर्क है, बस ज्यादा नहीं है। तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं। इसके अंदर अगर मैं एज लिमिट की याद रखना, देखिए एज लिमिट बहुत जरूरी है। एज लिमिट पे यहाँ पे सबसे ज्यादा गौर करना, केवल 18 साल मिनिमम आप होने चाहिए, मैक्सिमम 27 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज पे सबसे ज्यादा गौर करिएगा। और अगर मैं बात करूं पर्सनल असिस्टेंट के, उसके लिए भी आपके पास मिनिमम 18 साल के आप होने चाहिए, मैक्सिमम 27 साल तक की आप उम्र अगर होंगे 27 से नीचे, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं बात करूंगा अभी, ठीक है, याद रखना। ये अपनी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। और लगभग सारी जगह पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा। अगर मुझे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट अगर बनना है, जज का असिस्टेंट अगर मुझे बनना है, तो उसके लिए मिनिमम मेरी टाइपिंग स्पीड जो है 40 की होनी चाहिए, वर्ड्स पर लिमिट ऑन कंप्यूटर। ये तो बहुत आसान है यार, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, और ग्रेजुएट होना चाहिए मैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे और वैकेंसी देखो कितनी ज्यादा है। जनरल वालों के लिए 222 सीटें हैं, ओबीसी वालों के लिए 138 सीटें हैं। ये बताता नहीं है कोई भी, आप लोग मेरी बात पे गौर करिएगा, ये बताता नहीं है। और केवल ग्रेजुएट वाले जो है अपना इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अपना सेलेक्ट हो जाते हैं और अपनी पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन के तौर पे बताया है, लेकिन आप अगर वकालत करना चाहते हो वो बात अलग है, फिर आपका एक प्रेफरेंस रहेगा, तो वो बात अलग है। आप फिर अपना एडवोकेसी पे ध्यान दीजिएगा, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई मत करिएगा। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट बॉक्स के अंदर आएंगे, सर हम तो ये, और मिनिमम इसमें सैलरी जो है मिनिमम आपकी 29,200 मिलेगी, और मैक्सिमम आपकी 92,300 तक जाएगी, याद रखना मेरी बात। और ये भी अपनी ग्रुप सी वाली पोस्ट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप सी में आ जाओगे आप, इसलिए सैलरी थोड़ी कम है। अगर आप ग्रुप बी में जाओगे तो उसमें सैलरी ज्यादा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी एज रिलैक्सेशन वही है, 18 से 27 साल का, सॉरी एज लिमिट जो एज ए क्वालिफिकेशन के तौर पे। रिलैक्सेशन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी तो वो एंड में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट के अगर आप चुनना चाहते हो, तो मिनिमम यहाँ पे जनरल वालों के लिए 8 सीटें हैं, टोटल यहाँ पे 20 सीटें हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, तो आपसे ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप एज अ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनना चाहते हो या फिर फैमिली कोर्ट में बनना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे ना एक फायदा ये भी होता है कि आपको शायद मेरे मुताबिक आपको प्रेफरेंस भी मिल जाती है आपके होम डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया जाता है, ठीक है। चलो, सैलरी सेम है, एलिजिबिलिटी सेम है, और एज लिमिट सेम है, ठीक है। चलो, ये पोस्ट है हमारी, टोटल 990 सीटें आ रखी हैं। तो आप लोग अगर इतना टैलेंट रखते हो, टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, तो बढ़िया बात है। एग्जाम क्या होगा भाई मैं आपको बता देता हूं। अब मुद्दे पे आते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये रही वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वरना अगर नहीं मिलती है तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो जैसी अपलोड होगी उसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, आपको वहां पे मिल जाएगी, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं, इसके सिलेबस के ऊपर। देखो, आपका एग्जाम जो है 4 स्टेज में होगा। पहला एग्जाम होगा आपका एमसीक्यू का, दूसरा एग्जाम होगा आपका इंग्लिश वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपको एसे राइटिंग वगैरह लिखनी पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। तीसरा टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का, स्किल टेस्ट, मतलब टाइपिंग का टेस्ट होगा यार। जब आपसे पूछा गया एलिजिबिलिटी में, तो टाइपिंग का टेस्ट तो ये मांगेंगे ही, हर हाल में मांगेंगे। फिर आपका चौथा स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू की, जिसने एमसीक्यू वाली स्टेज कर ली वही अपना सेकंड स्टेज पे आएगा, सेकंड स्टेज जिसने क्लियर कर ली वही अपना थर्ड स्टेज पे आएगा, जिसने सारी स्टेज क्लियर करके आया फिर वो इंटरव्यू में जाएगा, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो, अब मुद्दे की बात आती है। अब कोई भी पोस्ट पे आओ आप, पर्सनल असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, कोई भी पोस्ट के लिए, सबके लिए एग्जाम सेम है। यहाँ पे बोला है एमसीक्यू, एक चीज बताते हैं, तो 90 नंबर का आपका एमसीक्यू होगा, 90 मार्क्स का होगा, और 90 मिनट मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव में 75 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट टाइम मिलेगा। शॉर्ट हैंड जो है आपका, वो पर्सनल असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा होता है ना, सीनियर वालों के लिए, तो ये आपका पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए 10 मार्क का इंटरव्यू होगा, और कौन कौन बंदे सेलेक्टेड हैं उसके बाद फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट, जो कि 30,000 के द्वारा बनाई जाती है, वहां पे आपका नाम प्लेस हो जाएगा जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। अब एमसीक्यू में मुझसे क्वेश्चन कौन कौन से तरह के पूछे जाएंगे, देखो भाई, 50 एमसीक्यू आपके 50 मार्क के, तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, कॉम्प्रिहेंशन आनी चाहिए आपको, कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, उसके अंदर क्वेश्चन देंगे, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद जो आपको जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, जो भी हाल ही में हमारी जितने इवेंट्स हो रहे हैं, डेली के करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं, और
आपको करंट अफेयर्स भी आने चाहिए और जनरल नॉलेज के तौर पे भी आपसे क्वेश्चन बहुत तरह के पूछे जाएंगे। टोटल हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस 20 नंबर के और 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एमसीक्यू वाला पेपर 90 नंबर का, जो मैंने आपको बताया है। 50, 70 और 20, 90। चलो जी, हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद अब आता है मेरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर मुझे क्या प्रिपेयर करना है अपना? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर मुझे प्रिपेयर करना है अपना एस्से राइटिंग। मेरी 30 नंबर के आएंगे ऑब्वियसली यार, जब इंग्लिश वाला आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ले रहे हैं वहां एस्से तो लिखना पड़ेगा। ग्रामर का मेरे को क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 नंबर का। ट्रांसलेशन मुझसे 20 नंबर का पूछा जाएगा। मेरा हो गया ये तीन पोर्शन के अंदर डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी कंप्लीट हो गया। चलो ये भी बहुत बढ़िया है। फिर इसके बाद मेरा स्किल टेस्ट होगा। मेरे को जो है ना 550 शब्द का डिक्टेट करा जाएगा, 5 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा। उसमें कैंडिडेट को 40 मिनट का टाइम मिलेगा अपना डिक्टेट पैसेज को अपना टाइप करने के लिए। और यहाँ पे जो है ना भाई देखो, आपको गलतियां थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4% का आपका माफ करा जाएगा। यानी कि 550 शब्द का अगर मैं 4% निकालता हूं तो ये 22 आता है। ठीक है, 22 शब्द तक आपको माफी है। 22 शब्द अगर आपके गलत होंगे 550 शब्द के पैसेज में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा करोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और अगर मैं पर्सनल असिस्टेंट में भी सेम सिलेबस है, सेम सब कुछ है, बट वही है ना, जहां पे 110 है तो यहाँ 100 लिख दिया, नीचे वाले में 40 लिख दिया, 40 वर्ड पर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, सेम पोर्शन है, सेम सब कुछ आएगा आपको, इंक्लूडिंग सेम मार्क्स है, सेम सिलेबस है। ठीक है, चलो जी, ये भी हमारे को समझ में आ गया। अब जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए भी बस यहाँ पे पेपर का पोर्शन बढ़ा दिया है। 120 नंबर आएंगे, 120 एमसीक्यू आएंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे इन्होंने 120 क्वेश्चन रख दिए हैं। ठीक है, और मार्क्स 100 मिलेंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके अंदर आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी सेम बात है, 60 एमसीक्यू 60 नंबर जो आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, सेम, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, आपको ये चेंज नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल सारी चीजें सब कुछ सेम आएंगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर मैं बात करूं, सेम बात है, आपको जो यहाँ पे अपना एस्से राइटिंग करनी पड़ेगी, ग्रामर का पोर्शन और अपना ट्रांसलेशन का 25 शब्दों के लिए आपको ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। यार ऑब्वियसली जब आपको टाइपिंग का काम दिया जा रहा है तो आपको ट्रांसलेशन भी आनी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। तो ये आपको 25 वर्ड्स दिए जाएंगे ट्रांसलेट करने के लिए। भाई आपको 20 मार्क्स का ही आपका पोर्शन रहेगा डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, अब आपने एमसीक्यू निकाल लिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर निकाल लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपका स्किल टेस्ट आएगा फिर। ठीक है, अब जनरल वालों को कितने नंबर लाने भाई पास होने के लिए, अपना मेरिट लिस्ट में आने के लिए? 50% लाने। ठीक है, हालांकि मेरिट लिस्ट में नहीं कह रहा, पास होने के लिए कह रहा हूं। मेरिट लिस्ट तो वो देखा जाएगा ना कितने की बनती है। रिजर्व वालों के लिए 45। तो ये भी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है। ठीक है, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू होगा, हर जगह ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब एक मुद्दे की बात है, एक ना मैंने 6th पॉइंट देखा था जो आपको बताना है, और दिल्ली के अंदर आपका पेपर होगा, दिल्ली के अंदर ही आपको पेपर देने आना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर ही आपकी वैकेंसीज जो भी पोस्टिंग होगी दिल्ली के अंदर होगी, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होगी या फिर फैमिली कोर्ट्स के अंदर होगी। ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखो ये वाला एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपके लिए पढ़ा था। इसके अंदर लिखा है कि भाई मान लेते हैं कि मैंने भी पेपर दिया, आपने भी दिया, मेरे भी मान लेते हैं 10 में से 9 नंबर मेरे आए, 10 में से 9 नंबर आपके आए, और मेरी उम्र है 26 साल, आपकी उम्र है 25 साल, तो आप सेलेक्ट होंगे या मैं सेलेक्ट होऊंगा? ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बोल दिया भाई मैं सेलेक्ट होऊंगा। ठीक है, तो जो सीनियर एज का बंदा होगा, अगर आपके और मेरे इक्वल मार्क्स है, तो जो कैंडिडेट सीनियर एज का होगा उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी अपना सिलेक्शन के लिए। बस ये एक मैटर करा हुआ है। वैसे इतनी सारी वैकेंसी है, इतना ज्यादा डिस्प्यूट आना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये भी हमारे दिमाग में आ गया। बस मुद्दे वाली बात जो थी मैंने आपको बता दी है। फॉर्म की लास्ट डेट बता दी है, फॉर्म भरना कैसे वेबसाइट भी बता दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का, उस पर जाओ, सीधा क्लिक करो, फॉर्म साइन अप करो, फॉर्म भरो, और अपना फरवरी जो 8 फरवरी थी आई गेस इसकी तारीख, मैं इसको आपको क्लैरिफाई और कर देता हूँ लास्ट डेट की, तो उस टाइम तक आपको अपना फॉर्म भर देना है। हाँ, 8 फरवरी 2024 रात के 11 बजे से पहले आपको फॉर्म भर जाना चाहिए। और आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोग एज अ लॉ की डिग्री आप होल्ड करके बैठी हो या लॉ स्टूडेंट हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल तो हो, एज लिमिट भी अगर आपकी सही है, पेपर भी निकाल सकते हो, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों के लिए मैंने एक ये ऑप्शन दिया है, तो ये लॉ वालों की वैकेंसी नहीं है, मतलब लॉ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है तो, 27 साल से कम उम्र की अगर आपकी है तो। और यहाँ पे मैंने रिलैक्सेशन के लिए भी आपको बताया था ना, रिलैक्सेशन के लिए भी इन्होंने बोला हुआ है, आई विल शो यू। रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए भी ये देखो, ये एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप शेड्यूल टाइप 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 13 साल, तो ये रिलैक्सेशन के भी अपना इन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है कि अब आप कौन सी क्राइटेरिया में फॉल करते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको फॉर्म भरते टाइम सर्टिफिकेट भी लगाइएगा। सारी चीजें आपके सामने मैंने मेंशन कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोग अप्लाई जरूर करने का अपना मन बनाएंगे, और जो लोग मन बनाएंगे दिल से बनाना और अपना अप्लाई जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और लाइक करे बिना वीडियो को मत जाइएगा। और जो लोग अपनी जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए
करेंगे। वहां पे हमारा हरियाणा जुडिशरी के लिए भी एक जीके का बैच लॉन्च करा है मैंने, तो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन करिएगा, पेपर बहुत नजदीक है, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।